अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर। इंटरनेट इशू की वजह से हमारा जो सेशन था वो डिसकंटिन्यू हो गया था। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ फंक्शंस। और फंक्शंस बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव टू एलिमेंट्स दैट शुड बी नॉन एम्प्टी। इट इज़ मैंडेटरी कि हमारे पास जो दो सेट्स हों वो नॉन एम्प्टी हों, उनके अंदर एलिमेंट्स कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो लाजमी मौजूद हो। और जो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है हमारा, मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया कि दो तरीक़ों से हम लोग फंक्शन को लिख सकते हैं। एक f of a is equal to b and the second way is function of a that belongs to b। ठीक है, यानी कि इसमें f को फंक्शन को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो स्मॉलर f से किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके दोनों सेट्स के नाम जो है वो कैपिटल लिखे जा रहे हैं, और यहाँ पे आपके दोनों सेट्स के नाम a और b दोनों सेट्स हैं, सेट्स के नाम हैं, तो उनको यहाँ पे कैपिटल की जगह स्मॉल में लिखा जा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने जो आप लोगों को बताई दैट इज़ फंक्शंस आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड मैपिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी फंक्शन को हम लोग मैपिंग्स भी कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इज़ टर्मिनोलॉजी। लेकिन टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन और कुछ एग्जांपल्स जो है वो शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप लोगों के माइंड में एक इमेज बन सके कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि हम किसी भी फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग फंक्शन को तीन तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वे इज़ वेन डायग्राम्स। हम लोगों ने वेन डायग्राम बनाना क्लास में सीखी थी। थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। इन दोनों सेट्स को हमने एक ओवल शेप में, सेट ए को ओवल शेप में हम लोगों ने ड्रॉ किया, सेट बी को ओवल शेप में हम लोगों ने ड्रॉ किया, और इस ओवल शेप के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो बेसिकली सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, और इस ओवल शेप के अंदर जो सेट्स मौजूद होंगे वो हमारे सेट बी के एलिमेंट्स होंगे। ठीक हो गया, और ये बेसिकली जो लाइन फ्रॉम ए टू बी हमारे पास कनेक्टेड है, ये हमारा कनेक्शन शो कर रही है कि फंक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और सेकंड वे हमारा फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है दैट इज़ ग्राफ्स, कि हमारे पास इस तरफ जो है वो सेट्स ए के एलिमेंट्स लिखे होंगे, और इस तरफ हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स लिखे होंगे, और इन एलिमेंट्स को हम लोग आपस में विद द हेल्प ऑफ एरो जॉइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है मेरे पास जिसका फ्रंट कैमरा जो है वो ऑन है, काइंडली उसको ऑफ कर दें। ठीक है, और थर्ड जो हमारे पास रिप्रेजेंट करने का तरीका है फंक्शन को दैट इज़ प्लॉट। हम लोग प्लॉट के ज़रिए फंक्शंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हम डॉट्स की सूरत में लिख देंगे, और जो वाई पे होंगे वो डॉट्स की सूरत में लिख देंगे, और फिर उन डॉट्स को यूज़ करते हुए हम लोग एक कर्व जो है वो बना लेंगे, कॉन्टिन्यूस कर्व जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास तीन तरीके के हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम जो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वो हम लोग वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फंक्शन की विजुअलाइजेशन। हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे ओवल शेप होगी, जो सेट होगा उसको हम डोमेन कहेंगे, और जो राइट साइड पे ओवल शेप होगी उसको हम कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम इमेज कहेंगे, और इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्री इमेज। ठीक है, और ये हमारी रेंज भी होगी।
अब आप लोगों को ये जो वर्ड्स समझ नहीं आ रहे होंगे कि प्री इमेज क्या है, रेंज क्या है। रेंज तो खैर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डोमेन एंड रेंज। इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, ये आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज वाली स्लाइड से समझ आ जाएगी, ठीक है। सो सम फंक्शन टर्मिनोलॉजीज, इसको रीड करने का तरीका आप लोग एक दफ़ा देखें कि मैं कैसे इसको पढ़ रही हूँ। इफ़ ए फंक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड, मैं साथ एरो मूव ऑन करती हूँ ताकि आप लोग को पता हो मैं कहाँ पे हूँ। इफ़ function of set A belongs to set B and function of A is equal to B where small a belongs to set A, यानी कि set A का element है A, ठीक है, and B belongs to set B, ठीक है। तो यहाँ पे differentiate करने के लिए जो set का नाम है वो B कैपिटल से लिखा हुआ है और जो set के elements है वो किससे लिखे हुए हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से। देन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वो इस पूरी लाइन में कह क्या रहा है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है। सेट्स कहाँ से पता चला, इफ फंक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, तो ये तो कैपिटल लेटर्स में ये हमें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। उसके बाद वो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि सेट ए में हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज ए, जो स्मॉल ए होता है, और सेट बी में एक एलिमेंट है हमारे पास दैट इज स्मॉल बी, ठीक है। सेट बी में भी एक ही एलिमेंट है बी और सेट ए में भी एक ही एलिमेंट है स्मॉल ए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसा हो देन ए इज द डोमेन ऑफ एफ। क्या मतलब कि हमारे पास जो सेट ए होगा उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। जो हमारे पास सेट बी होगा उसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन, ठीक है। जो हमारे पास स्मॉल ए है, स्मॉल ए जो सेट ए के अंदर एलिमेंट था स्मॉल ए, इसको हम क्या कहेंगे, प्री इमेज। और जो हमारे पास स्मॉल बी है सेट बी का, इसको क्या कहेंगे हम, इमेज। ये आप लोगों ने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। इसको आपने ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, ज़्यादा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि आप लोगों के पास कितने तरह के फंक्शंस हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं वो आप लोगों ने समझनी है। और क्वेश्चन अगर पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो इसमें इस तरह का सवाल आप लोगों को आ सकता है कि आपको एक फंक्शन जो है वो आया ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो ड्रॉन मिले या रिटन फॉर्म में आप लोगों को लिखा हुआ मिले, तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर दूसरी सूरत आपने क्या देखनी है कि अगर ये फंक्शन है तो ये कौन सी तरह का फंक्शन है, ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन क्योंकि हम एक टॉपिक को हर पहलू से कवर करने की कोशिश करती हैं तो इसलिए मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज़ भी इसकी बता दी कि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में डोमेन या को डोमेन या इमेज या प्री इमेज का नाम आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना टर्मिनोलॉजीज में। ये स्लाइड आप लोगों को बता देगी कि विच एलिमेंट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, या किस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों ने कहते हैं, कह सकते हैं कि ये आप लोगों ने अपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है, ठीक है, याद कर लेना है आप लोगों ने। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दिया कि हम ग्राफ्स की तीन तरह की ग्राफ्स की सूरत में हम बेसिकली फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा जो हम सूरत यूज़ करेंगे वो ग्राफ होगी या वेन डायग्राम्स होंगी, ठीक है। जो आगे हम लोग फंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे और मैं हर एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाऊंगी तो ये टॉपिक आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए जो आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है कि दो सेट्स होने चाहिए हमारे पास। सेट्स जो हैं उनके अंदर लाजमी कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए और एक सेट एलिमेंट सेट ए यानी फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर फंक्शन के साथ हम लोग कैपिटल ए में अगर हम लोग फंक्शन के साथ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिख रहे हैं तो दैट मीन्स हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिख रहे हैं दैट मीन्स हम एलिमेंट्स को डिटरमिन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे पास f बिलोंग्स फंक्शन ऑफ सेट a बिलोंग्स टू सेट b। तो यहाँ पे मैं सेट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल हैं
और यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स के सेट ए का ए एलिमेंट कनेक्टेड है सेट बी के बी एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे जो स्मॉलर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ए और बी, ये हमें क्या बताते हैं कि ये किसी भी सेट के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे आगे डिटेल बताया हुआ है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि फंक्शन को हम लोगों ने किस तरीके से ड्रॉ करना है। देखो ये जो ओवल शेप है ये हमें सेट ए का बता रहे हैं। आप सेट ए का नाम यहाँ भी लिख सकते हो, आप सेट ने ए का नाम नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका एक एलिमेंट है सेट का हमारे पास स्मॉलर ए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, ये ए कनेक्टेड है बी के साथ और बी इस ओवल शेप जो हमारे पास सेकंड सेट है इसका क्या नाम है, कैपिटल बी, और इसका एलिमेंट क्या है, स्मॉल बी। ठीक है, ये कुछ भी कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं और ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप ये छोटा छोटा लिखा हुआ देख रहे होगे एफ ऑफ ए, बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इसका क्या मतलब समझ आ रही है हमें कि बी जो है वो फंक्शन ए से बिलोंग करता है या बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, ये कनेक्शन बेसिकली जो शो कर रहे हैं। उसके बाद हमने वही चीज़ें कि ये हिस्सा हमारे पास डोमेन है, ये हिस्सा हमारे पास कोर डोमेन है, ये हमारे पास इमेज और ये हमारे पास प्री इमेज है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि दो सेट्स तो अवेलेबल हैं लेकिन सेट के नाम अवेलेबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और एक और गलती भी है, दैट इज़ के हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट सेट का वो सेकंड सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन को जो है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं करता, तो इसलिए हम लोगों ने ये डिटरमिन किया कि ये फंक्शन नहीं है। अगेन आई रिपीट कि इस फर्स्ट डायग्राम में ये फंक्शन क्यों नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो ओवल शेप जो हमारे पास मौजूद है इनका नाम नहीं है, सेट का कोई नाम मौजूद नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे पास सेट है, ये भी हमारे पास सेट है, लेकिन दोनों सेट्स का कोई नाम नहीं गिवन। फर्स्ट एरर जो है या फर्स्ट मिस्टेक जो है जिसकी वजह से ये एक फंक्शन नहीं है। और सेकंड मिस्टेक इसमें क्या है कि 3 जो है वो किसी एलिमेंट के साथ ऑफ सेट सेकंड सेट वो कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप दूसरी वाली देखो एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सेट्स का नाम तो जो है वो मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x एलिमेंट जो है वो y एलिमेंट के दो एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, सो दिस इज एन एरर। तो यहाँ पे ये भी एक फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आगे जाके चीज़ें देखोगे तो हमारे पास फंक्शंस की एक ऐसी टाइप्स भी आती है जिसके अंदर हमारा एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन उसमें कुछ और रीजंस होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम उसको एक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई हमारी नॉन फंक्शन एग्जाम्पल और ये हो गई हमारी फंक्शन एग्जाम्पल। अब हम मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर एक जो ये सारी हमारे पास टाइप्स हैं दे आर टोटल 7। ठीक है, ये जो 7 टाइप्स हैं दे आर वेरी मच कंफ्यूजिंग, तो आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज इंजेक्टिव। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है इसका, इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, अ फंक्शन इन विच one element of domain set is connected to one element of co-domain set। क्या मतलब समझ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होंगे इस डोमेन और को डोमेन वर्ड में। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है कि जो हमारे पास ये वाला सेट होता है इसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और जो ये सेकंड वाला सेट होता है इसको हम को डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम प्री इमेज कहते हैं और इसको हम इमेज कहते हैं।
ठीक है। तो अगेन मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ। अ फंक्शन इन विच, यानी कि ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन सेट के, दे आर कनेक्टेड टू वन एलिमेंट ऑफ को डोमेन सेट, यानी कि हर एक एलिमेंट ऑफ domain set is connected to one element of co-domain set। क्या मतलब समझ आई है? देखो, हमारे पास यहाँ पे डोमेन सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए बी सी और डी। 4 एलिमेंट्स डोमेन सेट में मौजूद हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास डोमेन सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 3, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेकंड देखोगे, हमारे पास डोमेन सेट, सॉरी, अगर यहाँ पे आप को डोमेन सेट देखोगे तो कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? हमारे पास 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। और यहाँ पे को डोमेन में हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 3, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि डोमेन सेट का एक एलिमेंट ऑफ को डोमेन सेट के साथ कनेक्टेड है, यानी हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा तो वो 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। क्या समझ आई? एक एलिमेंट हमारा फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट के साथ कनेक्टेड होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? 1 to 1 फंक्शन। यहाँ पे 1 जो है वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये कोई इशू नहीं है, ये फिर भी फंक्शन रहेगा, क्योंकि को डोमेन के अंदर हमारे पास कोई फ्री एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन डोमेन का कोई एलिमेंट हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो 1 to 1 को इंजेक्टिव के साथ मैंने 1 to 1 इसलिए लिखा है, या 1 to 1 इसको इसलिए भी कहा जाता है कि हमारे पास फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट सेकंड सेट के एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो 1 to 1 हमारे पास फंक्शन कहलाता है, ठीक है। सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास दैट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है, जिसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो एग्जाम में आप लोगों का अगर सर्जेक्टिव कहा जाए वर्ड, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्जेक्टिव मींस ऑन टू फंक्शन, या इंजेक्टिव वर्ड लिखा आया हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव मींस ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सो इसको फटाफट डिफाइन कर लेते हैं। अ फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट हैज वन प्री इमेज, ठीक है। मतलब ये कि आपके जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सेट के साथ कनेक्टेड तो होंगे, लेकिन लेफ्ट साइड से एक से ज़्यादा एरो सेकंड साइड के हमारे पास एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग देखो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4। और यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3। दैट मीन्स के एक एलिमेंट ऐसा है जिसके ऊपर हमारे पास प्री इमेज के या इमेज के 2 एरोस आ रहे हैं, तो ये हमारे पास 3 और 4 है। हर वो फंक्शन जिसके अंदर डोमेन सेट के 2 या 2 से ज़्यादा एरोज को डोमेन के एक एलिमेंट के ऊपर अराइव कर रहे हों तो हम उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। 1 to 1 फंक्शन में क्या था? एक एलिमेंट से एक एलिमेंट तक। और ऑन टू फंक्शन क्या है? 2 एलिमेंट से एक एलिमेंट, 3 एलिमेंट से एक एलिमेंट, 4 एलिमेंट से एक एलिमेंट, ठीक है, कनेक्टेड होगा तो वो क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। और इसकी ये एग्जांपल क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा जो हमारे पास है दैट इज बाइजेक्टिव 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अ फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव, एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको बाइजेक्टिव क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये 1 to 1 तो है, ठीक है। 1 to 1 कैसे है कि एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्टेड है, एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्टेड है, डोमेन का थर्ड एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो 1 to 1 तो हो गया। लेकिन ऑन टू कैसे हुआ? ये कैसी चीज़ पॉसिबल हुई? तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास जो x है दैट इज रिपीटेड, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ऑन टू फंक्शन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 2 एलिमेंट्स, ठीक है,
हमारे को डोमेन के एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली यही हो रहा है कि x दो जगह पे जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक दफ़ा x a के साथ कनेक्टेड है और दूसरी दफ़ा x z के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। दोबारा मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पे देखो 3 और 4 एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, दैट इज C। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि हैं तो दो अलग अलग एलिमेंट्स, लेकिन X जो है वो इससे बिलोंग करता है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि X जो है वो एक जगह A से कनेक्टेड है, तो ये तो 1 to 1 हो गया। लेकिन x जो है वो दूसरी जगह पे z के साथ भी कनेक्टेड है। तो आया हमें इस डायग्राम से ये पता चला कि x इज कनेक्टेड टू बोथ a एंड z, ठीक है। इसलिए हमने ऑन टू भी कहा और 1 to 1 भी कहा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, दैट इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या क्या मतलब है? अ फंक्शन इन विच देयर मस्ट बी वन एलिमेंट ऑफ कोर डोमेन दैट डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन एक्स। मतलब हमारे पास जो सेकंड सेट है उसका अगर कोई एक भी एलिमेंट खाली हो जो कि सेट ए के साथ या फर्स्ट सेट के साथ या डोमेन सेट के साथ कनेक्टेड ना हो, तो फिर वो सेट क्या कहलाता है? इनटू फंक्शन। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पीछे एक एग्जाम्पल भी थी हमारे पास, ये वाली देखो। यहाँ पे जो हमारे पास है कि 1 जो है वो कनेक्टेड नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ। अच्छा, उसके बाद द नेक्स्ट वन इज 1 इनटू फंक्शन। अब 1 में मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया था कि एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्टेड होगा। तो आप लोग देख सकते हो k जो है वो 1 के साथ कनेक्टेड है, i जो है वो 3 के साथ कनेक्टेड है, m जो है वो 4 के साथ कनेक्टेड है। तो हमें ये समझ आई कि 1 to 1 कनेक्शन है, ठीक है। अब इसको हमने इनटू फंक्शन भी क्यों कहा है? क्योंकि ये 2 जो है ये वैकेंट है और ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमने इसको 1 to 1 इनटू फंक्शन कहा है। 1 to 1 इनटू फंक्शन हमारे पास दो फंक्शंस को मिलाकर बनता है। पहले 1 to 1 फंक्शन होता है, वो दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, 1 to 1 फंक्शन की भी होती है और इनटू की भी होती है। तो 1 to 1 में मैंने आप लोगों को सिखाया कि एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्टेड होगा, तो आप लोगों ने चेक कर लिया कि यस एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। और सेकंड हमारे पास क्या है? इनटू। तो इनटू का मतलब ये है कि इस वाले सेट के अंदर, जिसको हम कोर डोमेन भी कहते हैं, इसका कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो वैकेंट होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। तो मैनी वन इनटू फंक्शन का क्या मतलब है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी, मैनी टू वन। तो ये भी बेसिकली मैनी टू वन का रिलेशनशिप है कि एक से ज़्यादा डोमेन के एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट ऑफ को डोमेन को कनेक्टेड हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मैनी टू वन कहेंगे। तो यहाँ पे मैनी टू वन की जो शर्त है वो पूरी हो गई। और इसको हमने इनटू क्यों कहा है? तो इनटू हम लोग देख लेते हैं कि इनटू में हमने क्या पढ़ा था। इनटू में हमने पढ़ा था कि कोई भी एक एलिमेंट अगर कोर डोमेन का खाली हो तो हम उसको इनटू कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोई एलिमेंट खाली है? यस, यहाँ पे एक एलिमेंट खाली है 2 वाला, तो इसको हम इनटू बी कहेंगे। और हम इसको मैनी टू वन भी कहेंगे क्योंकि मैनी टू वन का कनेक्शन भी है, ठीक है। तो उसके बाद द नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन रह गया हमारा, इसको फटाफट कवर करते हैं। मैनी वन ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ क्या है? मैनी, ठीक है, वन, यानी कि एक से ज़्यादा जो है वो एक एलिमेंट के ऊपर जा रहे हैं। और ऑन टू भी है, तो ऑन टू को हम लोग देख लेते हैं। ऑन टू हमने क्या पढ़ा था? ये ऑन टू है। तो ऑन टू में हमने क्या पढ़ा था कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो एक को जा रहे होते हैं, ठीक है। सो मैनी टू वन भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे हमारे पास मैनी टू वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है इस लेक्चर में तो मैं आप लोगों के लिए रिपीट भी कर दूंगी। और इसी टॉपिक से हमें एक असाइनमेंट भी आएगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, हमारे पास टाइम कम है।
पार्टिसिपेंट्स म्यूट, यस। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लो। मैम काइंडली क्वेश्चन ये था कि आप लेक्चर की स्लाइड शेयर कर दिया करें हाँ श्योर, मैं मेरे पास अगर बनी आपको। हुई है मोबाइल पे, तो मैं अभी शेयर कर देती हूँ। और बच्चों इसी टॉपिक में से आप लोगों को एक असाइनमेंट भी आएगी, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है।